प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हमारी जो नियमित आपके लिए जो क्लासें प्रसारित की जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, उस क्लास का आज प्रश्नमाला 2 का चौथा पार्ट लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। और मेरा मानना है कि आप नियमित तौर पर बिल्कुल अच्छे से अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं। जैसा कि मैं देख पाता हूँ कि प्रतिदिन लगभग 100 विद्यार्थी तो कम से कम हमारी इस लाइव क्लास से रूबरू हो ही जाते हैं और धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कछुए और खरगोश की कहानी हमने काफ़ी पढ़ी है, तो आप कछुए चाल से चलते रहें। ये नहीं सोचें कि हम देख लेंगे बाद में विद्यालय खुलेगा जब हम बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको तैयार कर लेंगे। नो, आप धीरे धीरे प्रत्येक विषय पर, गणित ही नहीं, गणित के साथ विज्ञान भी पढ़ें, आप अंग्रेजी भी पढ़ें, जितने भी आपकी 6 के 6 सब्जेक्ट हैं उसको अच्छी तरीके से आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में आप उसको पढ़ते चले जाएं। और जैसे ही आपका संडे आता है तो वहाँ पर आप जो जितने भी आपने 6 दिन में पिछले 6 दिन 7 दिन में जो पढ़ा है उसको आप उस अवकाश के दिन, रविवार के दिन आप उसको अच्छी तरीके से उसको तैयार कर लें। क्यों? क्योंकि हमें हर पार्ट पर हमको विशेष जानकारी अर्जित करनी है। और चूँकि ये पुस्तक नया सिलेबस है तो नया सिलेबस के अनुसार थोड़ा सा आपको सोचना भी ज़्यादा पड़ेगा। पुराने सिलेबस जो कि था उससे बिल्कुल भिन्न है। तो आज मेरा इतना सा 1 मिनट का लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेशन स्पीच देने का मेरा इतनी थी भावना थी कि आप लोग बिल्कुल जुट जाएं। और जो बालक आज इसी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो पहले वाले यानी हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसके जो 6 पार्ट बने हुए हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़े। फिर चैप्टर सेकंड के जो इससे पहले जो 3 भाग थे उनको अच्छी तरीके से पढ़े, फिर चौथे भाग तक आए और आप अपने साथी विद्यार्थियों तक हमारे इस चैनल के लिंक को आप पहुंचाएं, जिससे कि उन बच्चों का भी भला हो और हमारे जो ई क्लास चलाने की जो उपादेयता वो भी हमारी सिद्ध हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा लेसन है वो बहुत ईजी लेसन होने वाला है। क्यों? वहाँ पर भी हमको पता था सर आपने गुणनखंड कराया, आपने 10वीं कक्षा में तो केवल आपने शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से संबंधित वो सूत्र लिखा कर उससे आपने जांच की है, बस इतना सा एक्स्ट्रा किया है। आज भी वही कार्य करना है हमको। आज का तो कल से भी बहुत ईजी सेशन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपके लिए जो लाइन लिखी है, अगर ये लाइन आपको याद है तो आज का सेशन पूरा याद हो गया। कल के सेशन में यानी उस सेशन में पूछा गया था प्रश्न नंबर 1 में कि आपको शून्य ज्ञात करने हैं और द्विघात बहुपद में आपको पता शून्य 2 होते हैं, तो 2 शून्य का आपने यानी x के 2 मान आपने वहाँ पर प्राप्त किए हैं। यहाँ पर आपको मान मिलेंगे और मान मिलने के बाद में आपको बहुपद आपको निकालना है, द्विघात बहुपद। यानी कल तक जो प्रश्न नंबर 1 में तो पूछा था कि आपको शून्य ज्ञात करना है, आज आपको शून्य मिल रहा है और आपको बहुपद आपको प्राप्त करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर दोनों अगर शून्यकों का मान आपको पता है तो आप बहुपद आसानी से बना सकते हो। वो कैसे? तो वो ऐसे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात fx के शून्य को यानी 2 शून्य को निकाल लिया आपने, द्विघात की बात कर रहे हैं हम, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात होता है, द्विघात बहुपद होता है और fx के रूप में हमने उसको माना ही था। शून्य को तो बहुपद fx को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, यानी एक सूत्रनुमा हो गई ये बात। fx, ये fx है, ये पूरा fx ही है। k क्या है? कांस्टेंट स्टेप है यानी कांस्टेंट वैल्यू है। इसको लिख देंगे तो भी ठीक है, अगर इसको लास्ट में अगर नहीं भी लिखें तो भी ठीक है, चल जाएगा। देखो आगे ये आ गया मजला कोष्टक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमने इसको संकेतों के रूप में लिख दिया। आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, fx बराबर k तो कांस्टेंट वैल्यू है ही, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कोष्टक बंद ये x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आपको छूट है, आप चाहो तो संकेत वाला लिख लो, आप चाहो तो ये लिख लो, तो
आपके पास सूत्र बन गया। ये दोनों एक ही सूत्र है, ध्यान रखना, ये अलग अलग नहीं है। यानी एक लिखने का तरीका है, एक लिखने की स्टाइल है कि आपके पास दो शून्यक अगर दिए हुए हों तो दोनों शून्यकों से बहुपद ज्ञात करने के लिए जो आपको समय वो चाहिए लिखने का जो तरीका, जिसको आप सूत्र के रूप में समझ लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू के, ये आ गया मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये आपका जो छोटा कोष्टक है वो बंद हुआ यहाँ पर, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब चाहो तो आप हिंदी में भी लिखना चाहो इसको, जैसे हमने वहाँ पर लिखा था माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, वहाँ पर माइनस बी अपॉन ए था। यहाँ पर अगर इस संकेत से नहीं लिखना चाहो, अटपटा लग रहा, तो ये देख लो एफ एक्स बराबर के मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर और ये शून्यकों का योग। देखो योग ये अल्फा और बीटा क्या शून्यक है, ये शून्यकों का योग, कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये अल्फा और बीटा शून्यक है, इनका क्या हो गया गुणनफल हो गया। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में आपको ये बातें आपको प्रदर्शित करनी है, ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर इनको प्रदर्शित नहीं करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर है पहला ही प्रश्न, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होते हैं, आप समझ जाओगे कि इस सूत्र की बात होगी। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। लो ये तो और भी इजी हो गया काम। यहाँ पर शून्य दें तो आपको जोड़ और गुणनफल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो रेडीमेड मिल गया आपको, शून्यकों का योग भी रेडीमेड मिल गया, जो योग मिलेगा उसको उठा के यहाँ रखना है, और गुणनफल भी आपको रेडीमेड मिल गया तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ रखना है। तो दी गई संख्याएं ज्ञात करो, दी गई क्या ज्ञात करो, यानी बहुपद ज्ञात करो, या बहुपद ज्ञात करो, और क्रम से दी गई संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं, ये वाली दे रखी है आप। ठीक, और लो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला ले रहा हूँ मैं आपके लिए, 1/4 और -1। ये क्या है, पहले वाला है शून्यकों का योग, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं हम। इसको सरल करने का बहुत आसान तरीका, क्या तरीका होने वाला है, यहाँ लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, वी नो डेट, हम जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात एफ एक्स, यह द्विघात बहुपद एफ एक्स के शून्यक हो तो बहुपद एफ एक्स को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। निम्न प्रकार से लिखा जाता है, निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अब निम्न कौन सा प्रकार हो गया वो देखो, वही एक्स स्क्वायर माइनस, या ये इसको मजला कोष्ठक में लिखो एफ एक्स के रूप में, यहाँ पर क्या आएगा, देखो दोबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एफ एक्स ये आपका अचर पद, ये मजला कोष्ठक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये लिख दिया हमने। अब आपको यहाँ आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का अर्थ क्या हो गया, शून्यकों का योग आपको दे रखा है। ये क्या दिया, सबसे पहले शून्यकों का योग, तो सब जो पहली राशि है आपकी वो शून्यकों का योग वाली है। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1/4 यानी 1/4, एंड जो शून्यक है उनके गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, -1। अब ये मैं मान उठा के ये 1 नंबर दे दो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 नंबर में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ये एफ एक्स बराबर के, और यहाँ पर एक्स तो ऐसे कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, ये 1/4 और ये कोष्टक बंद, और फिर क्या आ गया, एक्स आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपको पता है कितना, आप लिख चुके हैं यहाँ पर कितना, -1। ये कोष्टक में लिखना है इसको -1, ये बंद हो गया। अब देखो यहाँ पर ये के, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया 1/4, क्योंकि 1 को 1 से गुणा किया तो x/4
प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, ये हो गया। 4 इसमें क्या ले लो, एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लेते हैं। ये 4 लघुत्तम ले लिए, बटा 1 लिख सकते हैं, अभी बटा 1 लिख सकते हैं। 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, और 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 को एक्स से गुणा किया तो x आ गया, माइनस अब क्या 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, 4 एकम 4, ये हो गई स्थिति। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये k को भी इधर निकाल लो, तो k बटा 4 मजला कोष्टक 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, चाहो तो आप ये लिख दो। ये कांस्टेंट राशि है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, fx बराबर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये क्या गया आपका द्विघात बहुपद। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए आप इसको लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, आप इसको या इस तरीके से लिख दोगे तो भी आपका ये प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको सुविधा है, क्योंकि k बटा 4 कांस्टेंट वैल्यू थे, पूरा का पूरा किस में बदल गया, k में बदल जाएगा वापस। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को सरल करना। आप बोलो, ये तो कल वाले से भी ईजी हो गया। कल वाले में तो हमको सर गुणनखंड करने पड़ते थे, सोचना पड़ता था कि बीच के जो हमको जो नंबर दे रखा उसको किस तरीके से तोड़े। यहाँ तो सब रेडीमेड है, आपको शून्यकों का योग मिल रहा है, आपको शून्यकों का गुणनफल मिल रहा है, आपके पास सूत्र है, सूत्र fx बराबर आपके पास सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कोष्टक बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, और मान रखना है। मान रखते हुए हम नीचे तक चले जाएंगे। अगर बटे में आए तो उसको सरल कर लो, लघुत्तम लेके नीचे वाले को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट वैल्यू के साथ उसको भेज दो, और ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको आप लिखो चाहे नहीं लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। देन fx ये जो बहुपद है उसका मान आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यानी कि एक सवाल अच्छे से देख लो, ये अगर आपको आता है ये वाला पोर्शन, तो आप ये जो सेकंड नंबर का प्रश्न है पूरे के पूरे 6 के 6 प्रश्न आप सेकंडों में कर लोगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर। सेकंड वाला प्रश्न आ गया, कार्य वही करना है जो कि प्रश्न नंबर 1 में किया है। यहाँ पर आपको दे रखा शून्यकों का योग तो कितना दे रखा, √2, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा 1/3। अब आप जानते हैं हल वही लिखेंगे। हम जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx के शून्यक हैं या शून्यक हो तो बहुपद fx को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, fx बराबर के मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये था, आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसको कि सर fx बराबर के मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कोष्टक बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल मजला कोष्टक बंद। आप हिंदी ये वाला भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये नहीं समझना कि सर ने ये फर्स्ट वाला लिखा तो हमारी मजबूरी होगी फर्स्ट वाला लिखे, नो, आप सेकंड वाले भी, क्यों दोनों एक ही है। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा इबारत के रूप में लिख दिया और यहाँ पर थोड़ा संकेतों के रूप में लिखा हुआ है, तो आपको छूट है। अब आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का मान √2, ये लो √2 लिख दिया। आपको दे रखा है अल्फा डॉट बीटा का मान 1/3, ये 1/3 आ गया। मान उठा के सूत्र में रख दो, fx बराबर के ये मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, और ये आ गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3, प्लस में है। अगर माइनस में होता तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख के और फिर सरल करते। देन fx बराबर के ये एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x प्लस 1/3, ये बंद। अब इसको बटा 1 लिख सकते हैं, बटा 1 लिख सकते हैं क्योंकि बटे को हटाना है हमको, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया के, आपके पास जो एलसीएम आ गया वो 3 आ गया, 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 को √2x से गुणा करेंगे तो 3 √2x आ गया, प्लस 3 का भाग 3 में दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 1 आ गया आपके पास। अब इस 3 को भी बाहर ले लो क्योंकि अचर पद है, इसमें ये भी चले गया, क्या बचा आपके पास, अब मजला क्या, आप तो 1 ही रह गया यहाँ पर, तो 3
एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस, और ये प्लस कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये एफ एक्स था, ये k बटा 3, आपको पता है ये k बटा 3 क्या है, अचर पद है। अचर पद बोल दो या रियल नंबर बोल दो, अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ये भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही है, ये भी लिख दिया तो भी आपके आंसर सही है। यानी आप इन दोनों लाइनों में यहाँ तक करके भी आओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ तक करोगे तो भी पूरे अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप यहाँ पर समझ चुके हो कि सर जो आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस आपके पास है 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। तो इस तरीके से हमने, देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप कहेंगे सर ये किधर गई, कांस्टेंट वैल्यू आप इसको लिखो चाहे मत लिखो, अचर पद है ये मान के चलना, ठीक। और ये 3 कहाँ है, ये 3 भी क्या है, रियल नंबर है, अचर पद है, ये भी, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया, यानी कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 इन तीनों के साथ है तो 3 को बाहर निकाल लिया। इस तरीके से हमने दूसरा प्रश्न किया। आप कहेंगे सर ये तो एक जैसे बता रहे हो आप, बिल्कुल, हमने सवालों को इस तरीके से सेट किया है यहाँ पर कि हम कोई सा भी सवाल आ जाए हम इस तरीके से करेंगे, और इस तरीके से आपको ऐसा नहीं है कि आप 2 लाइन में सवाल पूरा करें, आप पूरी बातें आप वहाँ पर बताएं, और पूरी बातें आप बताओगे तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांच कर रहा है, जो कॉपी जांच करने वाले जो गुरुजी हैं, वो आपके इम्प्रेशन से प्रभावित होंगे, यार कितना अच्छा लिखा है बच्चे ने, और बच्चे को एक एक बात की नॉलेज है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर, आपके नंबर कटेंगे नहीं। और आप बड़े प्रसन्नता से अपना जो रिपोर्ट कार्ड अपने मम्मी पापा को जब दिखाओगे तो बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे मेरे बेटे ने इतना अच्छे मार्क्स लाए, मेरी बेटी इतने अच्छे मार्क्स लाई है, आपके गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं, आपका पूरा गांव प्रसन्न होता है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड वाले में दे रखा है शून्यकों का योग तो 0 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है अंडर रूट 5। अब आपके पास हम जानते हैं वी नो डेट, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स के शून्यक है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस बहुपद को एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर आपके पास के मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये एल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और मजला कोष्टक बंद, ठीक है। अब आपको मान दे रखे रेडीमेड, यहाँ पर लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 है, और एल्फा इंटू बीटा का मान कितना अंडर रूट 5 है। ये मान उठा के यहाँ रख दो, तो एफ एक्स बराबर के मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा कितना है 0 है, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5। यह आ गया एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर 0 से जो टकराया 0 बन गया प्लस अंडर रूट 5। इसको आप छोटे कोष्टक के रूप में लिख लो, ये लो। के कांस्टेंट वैल्यू है, के क्या है अचर पद है, तो अचर पद को हम छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर, इन रियल नंबर के रूप में ही अचर पद। तो ये एफ एक्स बराबर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, यही क्या आ गया इसका बहुपद आ गया। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को करना है, चाहे 0 दे कोई सा भी दे, आपको इजी गोइंग वहाँ पर सवाल को हल कर लेना है। आपको ज़्यादा किंतु परंतु नहीं सोचना, आपको तो पैटर्न पता है कि सर ने ये लाइन बताई है, इस लाइन का हमको इसमें प्रयोग करना, चाहे कैसे भी दे दे वो घुमा फिरा के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, यह भी थर्ड वाला था, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास, शून्यकों का योग भी 1 दे रखा है, शून्यकों का गुणन भी 1 दे रखा है। करें इसको हल, वही लिखेंगे। हम जानते हैं कि एल्फा और बीटा शून्यकों के बहुपद है, तो शून्यकों जो द्विघात बहुपद है उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, वही एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया, ये के है अचर पद, मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये लिख दिया हमने। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दे रखा है 1 दे रखा है। रख दो मान एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 एक्स प्लस 1, क्योंकि एल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। यहाँ गया एफ एक्स बराबर आप के ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि 1 को एक्स से गुणा किया तो एक्स आया। अब चाहो तो आप यहाँ तक भी, ये भी आंसर है आपका, बहुपद आ गया आपके पास। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स, क्योंकि के क्या है कांस्टेंट है,
इसको हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये के क्या है आपके पास अचर पद है, यानी कांस्टेंट पद है, ये अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इस तरीके से देखो हमने चौथे वाले प्रश्न को किया। अरे कोई सा भी प्रश्न कर लो, विधि आपको, यानी ये जो स्टार्टिंग का जो आपका 5 मिनट था ये महत्वपूर्ण था। स्टार्टिंग का 5 मिनट जिसको समझ नहीं आया वो रिपीट करके देखें, एक नहीं 5 बार रिपीट करें। ये सुविधा है आपके पास। वहाँ पर हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, सर हमको पढ़ाते हैं, तो जिस समय पढ़ा रहे हैं उस समय पढ़ा पाते हैं, फिर आगे प्रश्नावली पर चले जाते हैं तो उस पर नहीं पढ़ पाते हम। अरे आप कितनी ही बार पढ़ो, आपको सर जितनी बार आप क्लास लोगे उतनी बार गणित की कौशल आपको बहुत अच्छे से विकसित होगा, तो आप सवाल कर पाओगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा देखो, यहाँ पर शून्यकों का योग दे रखा है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/4। वही काम हमको यहाँ करना है। हम जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) के शून्यक हैं, तो द्विघात बहुपद को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, f(x) बराबर k मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा और मजला कोष्टक बंद। लिख दिया आपने, क्योंकि आप 2-4 सवाल जब करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये ध्यान रखें, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर प्रत निशान। यानी जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, यानी क्या वो रसरी ने क्या की, अभ्यास किया, रसरी ने साधना की, अभ्यास किया, तो एक कितने कठोर पत्थर को एक मामूली सी सूत की रस्सी ने उसको काट दिया। और छोटा मोटा नहीं काटा, बहुत 4-4 इंच 5-5 इंच तक अंदर चले जाता है वो कट के पत्थर। देखो आप एक पत्थर को नहीं काट सकते, बट कटा क्यों, क्योंकि रसरी आवत जाते आती है जाती है आती है जाती है आती है जाती है, तो वो अभ्यास हुआ। और अभ्यास करोगे तो ये ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, आप अभ्यास करें। आप देखो इसमें आपको शून्यकों का योग दे रखा है -1/4, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/4। उठा के मान रखना है आपको। ये आ गया f(x) बराबर k मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब ये कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके साथ क्या था, माइनस था, इसलिए ये ध्यान रखना। f(x) बराबर k मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा किया तो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ये आ गया आपके पास। अब ये देखो आपको एलसीएम ले लो इधर, जिससे ओरिजी बन जाएगा। इसको आप छोटे कोष्टक में लिख लें, क्योंकि बीच का कोष्टक हमने हटा दिया। अब यहाँ पर देखो ये एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 4 आ गया। ये 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 को x से गुणा किया तो x आ गया, प्लस 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। ठीक है, 4 को भी इसमें कांस्टेंट के साथ जोड़ दो, तो f(x) बराबर k/4 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, आपको पता है k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप क्या लिखोगे, ये लिख दो यहाँ पर k अचर पद है। k क्या है, अचर पद है, ये आपने लिखा है यहाँ पर। अतः द्विघात बहुपद क्या हो गया, f(x) बराबर हो गया आपके पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्या गया इसका आंसर। आप कहेंगे सर k/4 है, तो ये k/4 को ही हम क्या मान लेते हैं, बड़ा k मान लो, यानी ये अचर पद ही है, ये अलग मत मानना आप इसको। तो इस तरीके से आपने जो द्विघात बहुपद है उसको आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। द्विघात बहुपद का जो मान आया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस तरीके से आपको एक एक प्रश्नों पर अभ्यास करना है। अब इसका देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी हम करते हैं। इसका अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नमाला का, दूसरे का लास्ट 6ठे नंबर का। और यहाँ पर दे रखा शून्यकों का योग तो दे रखा 4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा 1। वही कार्य अभी नो डेट हम जानते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो द्विघात बहुपद को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, f(x) बराबर k मजला कोष्टक और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपने लिख दिया है। अब लिखने के बाद में अब ये मान आपको यहाँ पर रखने हैं, यानी पदस्थापित करने हैं यहाँ पर मान को। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 4 दे रखा है।
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको 1 दे रखा है, उठा के मान यहाँ पर रखना है। तो ये आ गया एफ एक्स बराबर के मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, ये 4x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा 1 ये आ गया। तो एफ एक्स बराबर के, ये छोटा कोष्टक लगा लो क्योंकि इसको हटाना हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये आ गया छोटा कोष्टक। ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है, के अचर पद है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख भी दोगे या भी आंसर लगा दिया तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन आप इसको हटा दो अचर पद को। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यही क्या गया, इसका आंसर आ गया। अब देख लीजिए कितना इजी है। ये अगर लाइनें आपको याद है, चाहे ये वाली ले लो चाहे नीचे वाली ले लो, कोई सी भी ले लो, तो आपके सवाल आपकी जेब में है। और अगर ये याद नहीं है तो आपको भैया कठिनाई महसूस होगी, आप प्रश्न को आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हम ज्योमेट्री में बात करते हैं सूत्रों की, जिस प्रकार हम क्षेत्रफल वाले सूत्रों की बात करते हैं, आपके जो स्टैटिक्स है वहाँ पर हम मीन मोड मीडियम की बात करते हैं, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप वहाँ पर सवाल नहीं कर पाते। चाहे आपने कितने अच्छे टेबल बना ली, कितने अच्छे वहाँ पर सारे मान आपने निकाले, बट अगर आपके सूत्र नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर भी यही है, बहुत ईजी प्रश्नावली है। और अगर इस तरीके से आप करोगे ना प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको गणित ऐसी लगेगी कि मज़ा आ गया सर, ये मान के चलें। तो आज का जो हमारा जो ये ई क्लास का सेशन है, हम यहीं पर पूरा करेंगे। और कल हम इसके प्रश्नमाला 2.3 के प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, और जो चैनल है, जिसने चैनल से नहीं जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको नियमित तौर पर मेरी ई क्लास आपको मिलती रहे। तो आप नियमित तौर पर आप 11 बजे, 9 बजे और 11 बजे, कई बार 9 बजे अपलोड होती है क्लास, कई बार 11 बजे होती है। तो दोनों समय में जैसा भी समय आपको सूटेबल लगे वहाँ पर आप इसको खोलें और इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करें, जिससे कि गणित का कौशल विकसित हो सके और अपने साथी विद्यार्थियों तक भी ये लिंक पहुँचाएँ। क्योंकि विद्यादान जितना करोगे उतना अच्छा होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।